नमस्कार दोस्तों, शिया सेंट्रल वक्फ बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष वसीम रिजवी ने जब से कुरान की 26 आयतों पर सवाल उठाया है, इसे लेकर आतंकवाद को बढ़ावा देने वाला बताया है। इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका उन्होंने जो दायर की है, तभी से यूपी में वसीम रिजवी के खिलाफ जबरदस्त विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया है। खुद बीजेपी नेता भी वसीम रिजवी के खिलाफ मोर्चा खोल चुके हैं, जिसकी वजह से कभी मोदी की तारीफ करने वाले वसीम रिजवी की मुसीबत अब बढ़ती ही जा रही है। दरअसल कुरान की 26 आयतों पर आतंकवाद को बढ़ावा देने का आरोप लगाकर इसे कुरान से हटाए जाने की मांग को लेकर वसीम रिजवी ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिल की है, जिसके बाद से ये मामला तूल पकड़ता जा रहा है। इस मामले में शनिवार को वसीम रिजवी के खिलाफ चौक कोतवाली में तहरीर देकर एफआईआर दर्ज करने की मांग की गई है। वहीं कई मौलानाओं ने वसीम रिजवी के घर के बाहर अपने समर्थकों के साथ कुरान की तिलावत भी की। इस मामले में मौलानाओं के अलावा बीजेपी नेताओं ने भी वसीम रिजवी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। वसीम रिजवी के खिलाफ तहरीर देने वाले अमील शम्सी खुद बीजेपी अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के प्रवक्ता हैं, जबकि बीजेपी अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के नगर अध्यक्ष जीशान खान समेत कई मौलानाओं ने कश्मीरी मोहल्ला स्थित रिजवी के घर के बाहर कुरान की उन 26 आयतों की तिलावत की, जिन्हें वायरस बताकर वसीम रिजवी ने हटाने की अपील की है। इतना ही नहीं, बीजेपी नेता के साथ साथ तमाम मुस्लिम धर्म गुरुओं ने भी वसीम रिजवी के खिलाफ जमकर भड़ास निकाली है। ऐशबाग ईदगाह के इमाम मौलाना खालिद रशीद फिरंगी महली ने कहा कि कुरान पाक अल्लाह की सबसे पवित्र खिताब है। कुरान किसी इंसान पर नहीं बल्कि पैगंबर मोहम्मद साहब पर नाजिल किया गया था। 26 आयतों को तो छोड़ दीजिए, कुरान पाक से एक हर्फ, जेर, जबर की भी तब्दीली नहीं कर सकता। इससे देश दुनिया के मुसलमानों के जज्बात को भड़काया गया है। मौलानाओं ने उम्मीद जताई है कि ये याचिका खारिज कर दी जाएगी। इमामे जुमा और शिया धर्मगुरु मौलाना कल्बे जवाद नकवी ने वसीम रिजवी को इस्लाम का दुश्मन करार दिया है। उन्होंने कहा, वसीम रिजवी का इस्लाम और शिया समुदाय से कोई लेना देना नहीं है। वो चरमपंथी और मुस्लिम विरोधी संगठनों के एजेंट हैं। मौलाना जवाद ने कुरान की 26 आयतें हटाने की बात कहने पर सरकार से वसीम की गिरफ्तारी की मांग की है। उन्होंने कहा कि वक्फ बोर्ड की सीबीआई जांच चल रही है, ऐसे में वसीम ऐसे बयान देकर अपनी बेईमानी और भ्रष्टाचार पर पर्दा डाल रहे हैं। ऑल इंडिया शिया पर्सनल लॉ बोर्ड के प्रवक्ता मौलाना यासूब अब्बास ने कहा, कुरान पाक कहता है कि लकुम दीनकुम वल यदीन, यानी कि तुम्हारा दीन तुम्हारे साथ, हमारा दीन हमारे साथ। पैगंबर मोहम्मद साहब के बाद पहले इमाम हजरत अली और सभी 12 इमाम में किसी ने भी कुरान में एक भी बिंदी में रद्दो बदल नहीं की। कुरान अल्लाह की खिताब है, किसी के घर की लिखी हुई नहीं जो इसमें रद्दो बदल की जाए। दारुल उलूम फरंगी महली के प्रवक्ता मौलाना सूफियाना निजामी ने कहा कि वसीम अपना दिमागी संतुलन खो चुके हैं। उनका मकसद समाज में एक दूसरे को लड़ाना है। यजीद जैसे लोग फना हो चुके हैं। कुरान था, है और हमेशा इसी तरह रहेगा। कुरान की आयतों को आतंकवाद से जोड़कर मुस्लिम समुदाय से पंगा लेने वाले वसीम रिजवी के खिलाफ लोगों का गुस्सा इतना बढ़ता जा रहा है कि उनका सिर कलम करने का ऐलान किया जाने लगा है। राहत मोलाई कौमी एकता संगठन की ओर से मुरादाबाद में आयोजित कार्यक्रम में बाल के पूर्व अध्यक्ष अमीरुल हसन ने वसीम रिजवी का सिर काटकर लाने वाले को 11 लाख रुपए का इनाम देने की घोषणा कर दी। बयान मैंने दिया है कि वसीम रिजवी एक शैतान है, इंसान नहीं है। उसने कुरान मजीद की 26 आयतों के बारे में जो दायर करी है सुप्रीम कोर्ट में, मैं उसके कठोर तरीके से मजम्मत करता हूँ और ये ऐलान करता हूँ इस मंच के माध्यम से कि जो भी वसीम रिजवी का सिर कलम करके लागा, मैं उसको 11 लाख रुपए इनाम दूंगा। अपनी बार एसोसिएशन से चंदा लूंगा, तो अपनी औलाद भी भेज दूंगा और वो इनाम। आपको बता दें, शिया वक्फ बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष वसीम रिजवी ने कुरान के जिन 26 आयतों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दी है, उस याचिका में वसीम रिजवी ने आरोप लगाया है कि जिन्हें बाद में शामिल किया गया, उनका मत है कि मोहम्मद साहब के बाद पहले खलीफा हजरत अबू बकर, दूसरे खलीफा हजरत उमर और तीसरे खलीफा हजरत उस्मान के द्वारा कुरान को कलेक्ट करके उसको खिताबी शक्ल में जारी किया गया। बहरहाल इस पूरे मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट करके हमें जरूर बताएं।